यही होना था माँ बाप के प्यार के, क्या फ़ायदा उठाया था राजू ने। मध्यवर्गीय परिवार का इकलौता लड़का राजकुमार उर्फ राजू किशोर उम्र से ही आवारा और बिगड़ैल हो गया था। माँ बाप का लाड प्यार भी उस पर कुछ ज़्यादा ही बरसता रहा, जिस कारण वह पढ़ाई लिखाई में पिछड़ा रहता और जिद से हर ज़रूरी व गैर ज़रूरी चीज़ें हासिल कर लेता था। इस पर घरवालों को कभी कभी कर्ज भी लेना पड़ जाता था। राजू की एक छोटी बहन थी नेहा, जिससे वह जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। राजू कभी इंटर कॉलेज बंक करके दोस्तों के साथ सिनेमा जाता, जुआ खेलता, कभी शराब गांजे का नशा करता था, कभी जेब खर्च ना हो तो चोरियां भी करने लगा। मसलन चैन छीनना, पर्स लूटना, मोबाइल छीन लेना आदि। राजू के माँ बाप लाडले बेटे के अंधभक्त बन चुके थे, जिससे वह और मनवड़ सवा शेर हो चला था। इसी तरह समय बीतता गया। जब जवानी के दिन शुरू हुए तो राजू लड़कियों की ओर आकर्षित होने लगा। स्कूल कॉलेज आती जाती लड़कियों को अश्लील कमेंट्स मारता, हाथ पकड़ता, पीछा करके छेड़खानी करता था और कहीं सुनसान रास्ते में लड़की दिखती तो उसके साथ गंदी हरकत करके भाग जाता था। एक बार की बात है, राजू दोस्तों के संग एक खंडहरनुमा घर में ताश खेल रहा था। तभी एक लड़की उधर से गुजरी। वह बहुत खूबसूरत थी। अकेले पाकर राजू ने उसे दबोच लिया और दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वीडियो भी बना लिया। घटना के बाद लड़की ने रोते हुए सबकी शिकायत पुलिस से करने की बात कही तो राजू ने उसका वीडियो इंटरनेट पर लोड करने का बदनाम करने की धमकी दे डाली। यह सुनकर लड़की घबराकर और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। कुछ दिन बाद उसने बदनामी के डर से अपने घर में आत्महत्या कर ली। राजू की ऐसी कारगुजारियाँ आगे भी चलती रही। उसे इस काम से ज़्यादा रस आने लगा था। राजू के माँ बाप को उसकी इस करतूत का कभी पता भी नहीं चला। दिन तेज़ी से गुजरते गए। एक रोज़ शाम जब राजू मौज मस्ती करके घर लौट तो उसकी प्यारी बहन नेहा रोते हुए मिली। माँ बाप भी आंसू लिए दुखी नजर आए। जब उसने इस बारे में जानना चाहा तो सच्चाई सुनकर जैसे उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। उसने अपनी बहन के साथ ऐसी घटना की कल्पना भी नहीं सपनों में की थी। नेहा के साथ दुष्कर्म नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई मेरी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। बार बार मन के में क्रोधते हुए इस सब विचारों से राजू परेशान हो गया था। सारी रात उसे नींद नहीं आई। दूसरी सुबह थाने जाकर राजू के पिता ने बेटी नेहा से हुई दुष्कर्म की रिपोर्ट लिखानी चाही तो मां ने बदनामी की दुहाई देकर उन्हें जाने से रोक लिया। अब राजू घर में मच रही हलचल को चुपचाप सिर्फ देखता ही रहा और कुछ न कर सका। दोस्तों, ये कहानी से आपको कौन सी सीख मिली, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और हमें कमेंट करके बताना कि अगली कहानी हम कौन सी बनाएं।